उनको करना चाहिए, कम से कम पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पर करना चाहिए उनको। पॉलिटेक्निक कॉलेज। हाँ, वहाँ कुछ नहीं है सुविधा, पढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ है ये नहीं है। पहले बीएससी भी था दिनारा में, बीएससी भी खत्म हो गया। पहले बीएससी होता था वहाँ। आपके यहाँ जो नेता आते हैं वोट मांगने, क्या आप लोग उनसे ये बात पूछते हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी? हम लोग पूछेंगे? नेता तो आते होंगे ना आपके यहाँ? तो है, नेता अपने निजी आदमी के पास आते हैं, वहीं से चले जाते हैं। हम लोग से कोई नहीं पूछता है। निजी आदमी के पास आते हैं, जैसे एक दो घर है यहाँ। गाँव में आते हैं तो एक दो आदमी से मिलते हैं, जो बड़े लोग हैं उनसे मिलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। नहीं, बड़े लोग से तो मिलते हैं। ये जो बच्चा बात बोल रहा है, ये भी बिल्कुल जायज है। जो इसने पॉइंट्स गिनाए हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि कोई बड़ा आदमी इसके पॉइंट्स को काट सकता है? तो क्या इसके पास जो आइडियाज हैं वो ट्रांसफर नहीं होने चाहिए नेताओं के पास? होने चाहिए ना, कन्वे होना, मैसेज कन्वे होना चाहिए ना। मैसेज कन्वे कैसे होगा? संवाद से। संवाद कैसे होगा? वो मिलेंगे तब। तो अब ये बच्चे जो हैं, ये इनकी डिमांड है, तो ये इनसे तो नेताओं को मिलना चाहिए ना, इनसे बोलना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। अच्छा, अब इसके बाद आप जो ये डिमांड आपने रखा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जो यहाँ से बाहर जाते हैं लोग, यहाँ से, तो उस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भी पढ़ लिख के आपको नौकरी चाहिए। बाहर जाते हैं, बाहर हम लोग के लिए बुरा है। जो यहाँ यहाँ दिनारा में रहता तो हम लोग कुछ सस्ता सुविस्ता में रह कर पढ़ लेते। वहाँ पहले रूम को देना है, खाना के लिए देना, हर चीज खरीद कर खाना है उधर। नहीं नहीं, पढ़ने के बाद भी तो लोग जाते हैं ना बाहर, कमाने के लिए जाते हैं, या पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद? धंधा के लिए भी कोई मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, उनको भी उन लोगों के लिए भी यहाँ कुछ होना चाहिए। कुछ जैसे मतलब कमाने धमाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ व्यवस्था नहीं की है। 10 साल मंत्री रहे हैं, रोजगार का कुछ परिसाधन नहीं है यहाँ। आपकी क्या राय है सर? किस विषय पर? पॉलिटिक्स के विषय पे, अभी विधानसभा चुनाव है, आने वाला है, कि क्या मुद्दे हैं इस गांव के, आपके क्या मुद्दे हैं जिस मुद्दे के बेसिस पे आप वोट करेंगे? ये विकास का मुद्दा होना चाहिए। क्या विकास का मुद्दा, क्या हुआ है, क्या रह गया है जिसके लिए आप नेता से बात करते हैं, और किसको वोट जाएगा इस बार आपका? जय कुमार सिंह को, निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा, क्यों जाएगा? वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, व्यक्तित्व के धनी हैं, काम में कैसे हैं? काम में भी अच्छे हैं और हमारे गांव में काम किए हुए हैं। क्या काम किए हैं? कोई 5 उनकी विशेषताएं आप बता दीजिए। हमारे गांव में बाउंड्री दिए हुए हैं, 5 लाख रुपया दिए हुए थे, और नली बनवाए हुए पासवान टोली में, रोड दिए हुए हैं, ये वाला रोड। और बहुत से ऐसे हैं, सुख दुख में वो आते जाते रहते हैं हमारे गांव में। जब भी बुलाने पर कोई भी पार्टी हो, ये वाला, हाँ, तो वो अनुशंसा किए हुए थे। सड़क का है, रघुवंश बाबू के समय की सड़क है। हाँ। रघुवंश बाबू जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय ये सड़क का निर्माण हुआ था, जिसमें 63 रोड का सिलेक्शन हुआ था। मंत्री वही थे, 63 रोड का सिलेक्शन हुआ था, कुछ नहीं थे। हाँ, अनुशंसा वही किए थे। थे ही नहीं, रामधनी बाबू थे। और रघुवंश बाबू जब थे ग्रामीण विकास मंत्री आरजेडी से, कांग्रेस के राज की बात कर रहा हूँ, उस समय का ये रोड है। इसमें जय कुमार सिंह का कोई हाथ अरे वो नहीं। काम किए होते तो उनका बोर्ड होना चाहिए ना। यहाँ एक भी बोर्ड है जय कुमार सिंह का? थोड़ा दिखाइए तो हमको, कहीं है बोर्ड? हमारे गांव में जय कुमार सिंह काम किए हुए हैं, और 5 लाख रुपया बाउंड्री में दिए हुए हैं। ठीक नू, सारे गांव के आदमी जानते हैं, सारे गांव के आदमी जानते हैं कि बाउंड्री में जय कुमार सिंह दिए थे। और जय कुमार सिंह मंच से दिनारा से लेकर पिपरा तक 5 किलोमीटर रोड के लिए बोले थे। बाकी लोग तो बोल रहे हैं कुछ नहीं किए हैं। किए हुए हैं, कहने से नहीं होगा, किए हुए हैं। यहाँ माइक में आके बोलिए, वहां से कुछ फायदा नहीं। खाइए, उसी में छेद कर दीजिए। कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, अगर आपको बोलना है, बात रखना है, तो माइक में बोलिए, पीछे से बोलने से कुछ नहीं होगा। खुद हम लोग गांव के हैं, आपस में हम लोग लड़ना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, जिस जो पार्टी का है उस हिसाब से सब बात अपना कर रहा है। जय कुमार सिंह को कभी भी आए हैं हर वक्त, और यहाँ 20 साल से यहाँ पर मतलब कि कोई भी ये क्षेत्र में मैं चैलेंज करता हूँ कि 20 साल के अंदर में मतलब कि किसी के पास में फोन गया हो, अगला नहीं पहुँचा हो। हर दुख सुख में अगला पहुँच रहा है। जय कुमार सिंह लेखा नेता दिनारा में नहीं है। दिनारा में जय कुमार सिंह लेखा नेता नहीं है। दिनारा को बेच दिया गया है, दिनारा को बेच दिया गया है, पैसा से बेच दिया गया है दिनारा को, और कुछ नहीं है। जो 20 साल से काम किया, जो यहाँ पौधा लगाया, जो धान बोया और फसल काटने के लिए दे दो दूसरे को,
इसीलिए ब्लॉक रोड में ए, कचरा लगा हुआ है, जो दिनारा का आइकॉन रोड है, आइकॉन देख, दिनारा ब्लॉक रोड, उसमें स्ट्रीट लाइट लग करके फुटपाथ होना चाहिए था और मंत्री जी का दिनारा होना चाहिए। अभी फिलहाल में एक मिनट मंत्री जी का दिया हुआ है गांव के अश्वनी चौबे का ये दिया हुआ। और कॉल 7 कॉल हमारे गांव में जय कुमार सिंह का दिया हुआ है और 7 उनका दिया हुआ है, जय कुमार सिंह का दिया हुआ है 7 जो ये तो बोल रहे हैं कि अश्विनी चौबे का है। अश्वनी चौबे का, अरे सब लोग बताओ दिए थे, जय कुमार सिंह का था, जय कुमार एक करके ये एमपी फंड एक करके एक कुमार सिंह दिए हुए हैं 7। सोनू पांडे के द्वार पर है, कामता सिंह के द्वार पर है। वोटर सब समझ चुका है कि इस बार दिनारा बिकने वाला नहीं है। यहाँ आपसे एक सवाल है, जो भी काम नहीं हुआ है या हुआ है, अभी वर्तमान में विधायक कौन है? वर्तमान विधायक हमारे मंडल जी, उन्होंने विजय मंडल, विजय मंडल जी ने अभी तक क्या किया? आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। विजय मंडल से हमने बाउंड्री के लिए हाई स्कूल, जो शिक्षण संस्थान है हमारा बहुत पुराना, हम पहले भी बोल चुके हैं, 5 बरिस वहीं अध्यक्ष हुआ करता है। किस पार्टी के नेता हैं? वैसे तो मुझे पता है, आप बता दीजिए। आरजेडी के हैं। तो 5 बरिस पदेन अध्यक्ष हाई स्कूल के, सब पूरा प्रखंड के हाई स्कूल का अध्यक्ष विधायक ही होता है, और आज तक हमारे हाई स्कूल में बाउंड्री नहीं है हुआ बोस। 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार के स्टेडियम में लग करके खेत 7 बीघा खेत को हम लोग घेर करके बनाए हैं। 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार का लग चुका है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का कोई भी ध्यान नहीं है। कलेक्टर साहब भी आए थे तो हमने आवाज उठाई थी कि स्टेडियम को खेल मैदान को प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए, क्योंकि हमारे दिनारा प्रखंड में खेल का कोई मैदान ही नहीं है जिसमें कि हमारे बच्चे खेल करके भी आगे निकल सके। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं आज तक। कहते हैं कि हम कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री बने, आज तक कुछ नहीं, जीरो। बड़ी बड़ी विकास पुरुष हैं ये, मामूली विकास पुरुष हैं। बोले कि रोड का आंदोलन, जब हम हमारी लाइफ लाइन रोड को यही जय कुमार सिंह कहा एसडीओ से कि मार करके भगा दो। जो स्थानीय विधायक था हमारा, एमपी आकर के बैठा दिन भर रात भर हम लोग के साथ। देखिए, अभी का जो चुनाव है लोकतंत्र के लिए बहुत ही हेल्दी है, बहुदलीय प्रणाली है, हर कोई की अपनी बात रखने की है। जय कुमार सिंह 2010 में यहाँ आए, 2010 से पहले दिनारा की स्थिति देख लीजिए, 2010 के बाद की स्थिति देख लीजिए, बहुत काफ़ी अंतर आपको महसूस होगा। सारे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से लेकर बिजली से लेकर सारी चीज़ें हुई है। और विधायक को नैतिक रूप से वो जाता है, सिरे जाता है। जो भी प्रतिनिधित्व होता है, कनेक्टिविटी को लेकर जो भी विकास कार्य होते हैं उसके रीजन में, तो उसके पॉलिसी मेकिंग का बॉडी होता है, वो भी अपने क्षेत्र का। तो कहने का मतलब है कि इसके बाद जो है, और ये बात जो आप जय कुमार सिंह को आप निर्दलीय कर रहे हैं, वो जनता का प्रत्याशी है। अभी जो पहले राजेंद्र सिंह, देखिए यहाँ दिनारा एक नया इतिहास लिखने के कगार पर है। जो जनता के बीच में जो रहता है, जनता के लिए समय देता है, तो जनता के बीच में जो समय सबसे ज्यादा दिया है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी उसी को जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे पिछला राजेंद्र सिंह थे, तो राजेंद्र सिंह ने समय दिया यहाँ के लोगों के, आज पॉपुलरिटी के मामले में वो थे। तो ऐसा नहीं है कि जय कुमार सिंह ने काम नहीं किया। आज पॉपुलरिटी देखिए, उनको उनके साथ भी जन सैलाब देखिए। एक एक करके बात रख लेते हैं, आपके पास भी है, लेकिन एक करके तो रहेगी, प्रतिनिधि से शिकायतें होनी चाहिए जनता। देखिए ऐसा है ना, एक मिनट रुक जाइए। ऐसा है, देखिए लोकतंत्र में सबको नहीं, रुक जाइए, लोकतंत्र में सर 1 मिनट आ जाइए सर, 1 मिनट है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, एक एक करके रखने का अधिकार है। ये नहीं कि मारा मारी नहीं करना है, एक एक करके तरीका होता है। मारा मारी मतलब पॉलिटिकल मारा मारी बोल रहे हैं, पॉलिटिकल मारा होगा, एक एक करके रखा जाए, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके पास ना हम बोलबे करो, पॉलिटिकल तो होगा ही। हाँ, तो सब बोल देगा, सब बोलेगा। ठीक है। दिनारा को सिर्फ बिक्री हुआ है, दिनारा को बेच दिया गया है पैसे पर। कौन खरीदने वाला है? हम ये बताते हैं, हम हाँ जीत जगह मान लो हो गया, तुम्हारा बात मान लिए हम। कहने का मतलब है उपेंद्र कुशवाहा जी के खाते में जब सीट चला ही गया, जब शीर्ष नेता बैठ करके वार्ता किए, उसमें
जदयू के खाते से, बीजेपी के खाते से सीट निकल करके उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चला गया और उपेंद्र कुशवाहा का सिपाही यहाँ आया, तो पैसा की क्या बात होनी चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा ना बताएंगे कि आलोक से हमको कितना पैसा दिया, तो सुनने को समझने की बात है? नीतीश कुमार को तो भाई साहब कह रहे हैं जो जिसने समय दो ही क्षेत्र में नेता थे जिन्होंने समय दिया, हर दुख सुख में शामिल हुआ है, जय कुमार सिंह और राजेंद्र सिंह, और दोनों को काट दिया गया। एक मतलब कि कचकार्ता पार्टी के माने क्या है, पार्टी के माने झंडे उठाने के लिए। जय कुमार तो राजेंद्र सिंह से सीखा, 5-10 बरिस जब मंत्री से हार गया बेचारा, तो जब राजेंद्र सिंह क्षेत्रीय भ्रमण करने लगे तो वो सीखा कि कैसे लोगों के पास जाया जाता है, नहीं तो वो तो पहले तो कुछ जानता ही नहीं था जब तक मंत्री था। बिल्कुल उन्होंने 5 साल में मैं भाई साहब से सहमत हूँ। 5 साल में उन्होंने सुधार किया, कनेक्टिविटी बढ़ाई है, और उसके बाद उनकी दिखाई दे रही है उपस्थिति। तो मेरे कहने में चुनाव लड़ने का अधिकारी वही जो क्षेत्र में समय देता हो, जो क्षेत्र में समय ही नहीं दिया है उन्हें बाइकाट होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ का तर्क नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा का सीट देने का कोई उचित ही नहीं है। कैसे भाई हो गया, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसा से ही बेचा गया है, और इस बार ये होने वाला नहीं है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, शीर्ष नेताओं की मामला है, झटका देनी है। दिनारा की जनता इस बार सबक सिखाएगी कि पिछलगू चमचे जनता जो है चमचे नहीं है। मैं बता दूं निर्दलीय बिल्कुल निर्बल है, इसमें कोई जान नहीं है, खत्म है। नहीं मैं बता दूं, सुनो और वो सिर्फ पैसा का प्रत्याशी है। आलोक सिंह ने रुको, आलोक सिंह अभी अयोध्या यात्रा, अभी 2 महीना पहले पूरे क्षेत्र के लोगों को बस खुला कर अयोध्या और बनारस का यात्रा करवाए, काशी विश्वनाथ का। इसके बाद हेल्पलाइन जारी करके 2 साल से आज हेल्पलाइन जारी करके कितने लोगों का सेवा हुआ है, कितने असहायों का सेवा हुआ है। भलनी धाम में बड़ा लाइट लगा हुआ है, खंता चौक पर देख रहे हैं लाइट, काहे नहीं जय कुमार लगवा दिया जी। हम तो कहते रहे कि दिनारा चौक पर जो मंत्री जी को लाइट